सदरनशीन रियासती वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने मनीकुंडा जागीर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जायज़ा लेते हुए एक मरतबा फिर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले को रुजू करने का ऐलान किया। उन्होंने आज दफ्तर रियासती वक्फ बोर्ड में मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि ये केस काफ़ी कदीम है, हुकूमत इस पर मुराफ़ा दाखिल करेगी। साथ ही उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ शामीरपेट में मस्जिद की शहादत के वाक़े पर भी अफसोस का इजहार किया और कहा कि इस सिलसिले में बोर्ड ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है। वक्फ बोर्ड की टीम ने इस मुकाम का मुआयना किया। उन्होंने वादा किया कि मस्जिद को उसी मुकाम पर दोबारा तामीर करवाया जाएगा। कहा वफलैंड है, वो ऑलरेडी जो है उसका मुंतखब है, गजीट है, सर्वे रिपोर्ट है, हर चीज़ है। ये देखो आप, तो हम लोग जो है ना अभी आज रिव्यू करें पूरे स्टैंडिंग काउंसिल को बुला के, हाई कोर्ट के वगैरह के, फिर सुप्रीम कोर्ट से भी ऑनलाइन बात करके हम लोग जो है ना वहाँ पर भी कंसल्ट कर रहे और सीनियर को लगा के जो है ना फिर अपील को जाएंगे हम लोग, फिर वहाँ पर रुजू होके उसको छोड़ेंगे ना। हम खामोश नहीं बैठ सकते हो। वफलैंड ऑलवेज वफ रहता, क़यामत तक वफ रहता हो। कुछ भी मैनेज करके कुछ भी वहाँ पर कर लिए तो हमारे को उससे मतलब नहीं है। हम वो लैंड को छोड़ेंगे नहीं। वफ ट्रिब्यूनल में भी हमारे फेवर में हुआ था, हाई कोर्ट में भी हमारे फेवर में हुआ था। फिर उसके बाद में वहाँ जाके जो है वहाँ पर क्या करे वो नहीं मालूम, मगर हम लोग हर चीज़ डॉक्यूमेंट है, हमारे को परेशानी की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ का डॉक्यूमेंट है, पूरी इतनी फाइल है उसकी। फाइल का है उसकी। अगर सीएम केसीआर अगर सेकुलर होते, इधर सुनिए आप, तो 20 जरा नहीं साहब, आप इसका जवाब दीजिए। इधर आप देता मैं आखिर में बोलते आप केसीआर सेकुलर है, बोले तो बिल्कुल सेकुलर है। इधर सुना अब ये है, सुप्रीम कोर्ट को तो कोई रोक नहीं सकते ना। कोर्ट जज को फैसला सीएम का रोल नहीं रहता वहाँ। फैसला गवर्नमेंट के पास आया ना साहब, केसीआर गवर्नमेंट के हक में आया। इधर सुनिए आप, केसीआर गवर्नमेंट रहो या कोई भी गवर्नमेंट रहो, ये पहले से चलते हुए आ रहा सो है। कांग्रेस गवर्नमेंट में भी दिए जमीना, टीडीपी गवर्नमेंट में भी उठा के दिए जमीना, जमाने से चलते हुए आए। ये जो है ना मतलब वफ नहीं है समझ के जो है ना, मतलब इनाम लैंड है, वो लैंड है, ये लैंड है बोल के चला ये लोग, मगर ये वफ लैंड है। मैं बोल रहा हूँ आपको, इंशाल्लाह ताला ये क़यामत तक वफ रहती। फिलहाल खुश हो जाने का नहीं है जीते बोल के, वैसा कुछ भी नहीं है। वो टेक्निकल टाइप में दिया उन्हें ऑर्डर, उसके अंदर जो है ना कंपोजिशन दे बोल के भी एक ऑर्डर दिया, 4-5 ऑर्डर है वो। तो उसको हम लोग जो है ना, अल्लाह चाहे तो हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट को फिर रिव्यू करेंगे। अभी मैं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी, हम लोग स्टैंडिंग काउंसिल भी यहाँ हमारे हाई कोर्ट के वफ ट्रिब्यूनल के सबसे हम लोग मशवरा करें, फिर हम लोग सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट से भी मैं अभी बात करें सबके सामने हम। उसके बाद में उन्होंने भी बोले कि ठीक है अपन रिव्यू करेंगे इसको, फिर जाएंगे इसको सुप्रीम कोर्ट में रुजू होंगे। हम लोग खामोश तो नहीं बैठेंगे इसको, क्योंकि हमारे को अल्लाह को जवाब देना है, यहाँ किसको भी जवाब देना नहीं है, अल्लाह से डर के करना है। ये एक चीज़ है। रही दूसरी चीज़ जो है शामीरपेट की मस्जिद को दी है, आरएमबी की कोई गवर्नमेंट दी है, ऐसा उठा के वक्फ बोर्ड को लियो ज़मीन बोल के। अनिसुल गुरबा इतना बड़ा बन रहा है यहाँ पर चौरस्ते पे, 22 करोड़ रुपये सेंक्शन करे। अरे ऐसे बहुत चीज़ें हैं। अब केसीआर साहब की तारीफ कर रहे बोल तो करना पड़ता। कौन दिया 20 लाख रुपए स्कॉलरशिप केसीआर साहब की गवर्नमेंट में दिए? कौन दिया? मतलब शादी मुबारक स्कीम में 18,000 देते थे पहले, 1 लाख चिल्लर दे रहे हैं मतलब गरीबों को। ऐसे क्या स्कीम है? सेकुलर सीएम बोलते वाकई सेकुलर सीएम है, मगर अब क्या सीएम साहब जाके देखिए मस्जिद कौन तोड़ा बोल के मालूम होते वहाँ पर केसा भी बुक हो गए। अब कल बोले पेपर वाले जो है ना केसा बुक नहीं हुए, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं करे, खाली आके ठहर के झंडे लेके फिरने से नहीं होता, काले झंडे पीले झंडे, समझे। अब काम पक्का अंदर से कराए सो है और वहाँ काम भी चल रहा। हमारी पूरी टीम लगी हुई है, 10-15 आदमी हमारे वहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ पर मस्जिद कने, और वो तोड़ाए वालों को भी छोड़ते नहीं, अरस कराया था, खामोश नहीं बैठते वो लोगों को भी। इंशाल्लाह नमाज भी होंगी वहाँ पर, समझा। बन रही, सुने इधर आप, सेक्रेटेरिएट मस्जिद बन रही, फाउंडेशन रख दी है वहाँ पर, पार्किंग की जगह कम है बोल के, फिर प्लान चेंज हुआ, उसका प्लान सेट कर रहे, पार्किंग भी रहना क्योंकि रोड भी आ रही वहाँ अंदर बोल के। वहाँ पर मस्जिद जो है 1-2 दिन में काम भी, रमज़ान में नमाज होंगी इंशाल्लाह यहाँ भी। कहाँ पर? सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में भी हम लोग पूरा फॉलो कर रहे हैं भाई। अब पब्लिक गार्डन की मस्जिद देखिए आप, पूरा पानी पचर रहा था, वो मस्जिद में भी वक्फ बोर्ड से 70 लाख रुपए सेंक्शन करके जो है, इधर सुनो आप 1 मिनट ठहरो भाई,
70 लाख रुपए सेंक्शन करे यहाँ पर, करके जो है ना वहाँ पर मस्जिद बन रही, मार्बल फ्लोरिंग करा रहे हैं वहाँ पर, जो शेड डाले थे पहले का बुदबुदा होगा था, नया शेड डाला है वहाँ पर, वहाँ फॉल सीलिंग करा रहे, हाइट उठाए उसको, आगे बढ़ाए शेड को। ऐसे कई चीज़ें करते जा रहे हैं खामोशी से हम लोग। क्या आप झंडे लेके बोलना कि हम लोग ये कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं बल्कि? वक्फ बोर्ड दिया साहब, गवर्नमेंट नहीं दी ना। हाँ भाई, वक्फ बोर्ड गवर्नमेंट अरे सुने, अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट की सपोर्ट रहने से 500 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। एक मिनट ठहरो भाई साहब, बोलने दो, ठहरिए। 1 करोड़ वैल्यू का नहीं, 10 करोड़ लाख वैल्यू का होगा, हम छोड़ते नहीं वो चीज़ को। और दूसरी चीज़ ये है, हमारी गवर्नमेंट, केसीआर साहब की गवर्नमेंट आने के बाद, मैं अभी भी वही बोल रहा हूँ कि जो है ना केसीआर साहब की गवर्नमेंट में 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुए। कई को है, अगर ये गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं रही तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल होता नहीं होता, क्योंकि किसकी गवर्नमेंट में हुए बोलो, एक रजिस्ट्रेशन वक्फ प्रॉपर्टी का कैंसिल करे तो इंडिया लेवल पे बताइए आप, समझे आप? मेरी पूरी प्रॉपर्टी डोनेट कर देता हूँ अगर दूसरों की गवर्नमेंट में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ बोले तो। केसीआर साहब की गवर्नमेंट में ही रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ, समझे आप? कितना भी पुकार लो लोगों, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अल्लाह से डर के काम कर रहे। वफ का जो है ना काम बराबर, हम इधर सुनो, हम इधर सुनो आप, 1 मिनट। ऑलरेडी पहल करा के 500 से ज्यादा सेल कैंसिल कराया, तो क्या इसको भी कराएंगे क्या? बराबर कराएंगे, बराबर 1 मिनट गौस भाई, जरा 1 मिनट, हम अपील को जाएंगे, बराबर जो है रिव्यू करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। हम खामोश क्या हार के बोल के बैठेंगे क्या? क्या चीज़, अब सालारे औलिया को स्टे मिल गया था, डिसमिस कर दिया था उन्हें, अब सालारे औलिया की कितनी एकड़ है? 200 एकड़ ज़मीन है, वो स्टे ला लिया हमला, सुप्रीम कोर्ट से ही लेके आए, फिर रिव्यू करके इसको भी रिव्यू करके लेके आ लेते हमला, खामोश नहीं बैठते। आप बोल रहे होंगे मेरा टाइम हो जा रहा, 23 तारीख 24 तारीख तक है, 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते रहने दो, 1 दिन रहने दो, हमारे से जितना होता गवर्नमेंट की सपोर्ट लेके हम बराबर फॉलो करेंगे। और हटने के बाद भी हम जो है ना सीएम साहब को बोल के हम ये चीज़ को जो है हासिल कराने की कोशिश करेंगे। और जो कंपोजिशन, जो बिल्डिंग वगैरह बना लिए, उसका कंपोजिशन जो है ना वक्फ बोर्ड का वैसा भी करेंगे हम क्या खामोश बैठेंगे? रिव्यू करेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं हम बराबर। आप 8 लाख करने से कई ज़मीन बचे, 500 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करे। अब कल मस्जिद जो है डिमोलिश करे तो जो है ना कौन करे? गवर्नमेंट करी, वक्फ बोर्ड करा, मालूम ही नहीं है ना, नॉलेज में नहीं है। जैसा मालूम होते पेपरों में भी उल्टा सीधा लिख दिए कि केस भी बुक नहीं कराए हुए बोल के, या केस बुक कराए, केस की कापी है यहाँ पर। कल हमारा पूरा टास्क फोर्स टीम वक्फ बोर्ड की जाके हम लोग को फॉलो करके, सीओ फॉलो करे, मैं फॉलो करा करके जो है ना केसा बुक कराए वहाँ पर, जो करे सवालों के ऊपर, वो लोग अरेस्ट वारंट है वो लोग, और वहाँ काम भी चालू करा दिए हम लोग वहाँ पर, समझे आप? के ऊपर कराए, समझे आप? 2011 में कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, वो लोग बेचे, अहमदुल्ला थे, कौन थे उस टाइम पे, जो है वो लोग बेचे। बेचने के बाद में उन्हें और एक जना दूसरे को बेचा। बेचने के बाद में ये लोग जो है ना 3 दिन पहले बोले गए थे गाँव वालों को, तो गाँव वालों का काम है ना यहाँ वक्फ बोर्ड को इत्तला करना। अगर तुम्हारी दम नहीं है वहाँ पर तो हमारे को बोले, तो हमारी टीम जाती, हम जाते स्पॉट पे जाके रुकाते हम, समझे? अब हमको जहाँ भी मालूम है बने मस्जिद बोले तो 7 मस्जिदा खोले केसीआर साहब की गवर्नमेंट में, कौन किसकी गवर्नमेंट में, इंडिया में कौन खोला बोलो, समझे? अब मस्जिदा तोड़े बोल के पुकार रहे लोग। हाँ, ये कांग्रेस के दौर में खुद मस्जिदा टूटे, मस्जिद फारूक एयरपोर्ट की रनवे की मस्जिद, रनवे में मस्जिद गई, उन्हें बोल रहा 70 से क्या की बोल रहा, वो कौन की, वो फिरोज खान का भाई। चिल्लरों को मालूम ही नहीं है कानून क्या है, हर चीज़ क्या है। अल्लाह से डरो रे, खाली पॉलिटिक्स खेल लिए तो हो जाता है ऐसा। ऐसे कितों को देख लेते हैं यार हम 40 साल से, ऐसे लोगों से डरते बैठते क्या हम यहाँ पर? हम अल्लाह से डर के काम कर रहे हैं यहाँ पर, फ्री सर्विस दे रहे हैं, अल्लाह के हाथ से दे रहे हैं हम, किसी को खुश करने को नहीं दे रहे हम। और केसीआर साहब भी ये मामले में नहीं, कांग्रेस जो है आई तबाह करके गई, टीडीपी भी लिया गया इनके मशवरे से ही। वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है ना उज़ैफ़ा अहमदी बोल के जो जज के बेटे हैं, उन्होंने बहुत से अभी दीवान साहब बोल के वहाँ के सीनियर एडवोकेट को, 8 एडवोकेट को लगाए हम लोग सीनियर वहाँ पर, 1-2 भी नहीं, सीनियर पे सीनियर, फिर जो दरगाह वाले भी जो है उन लोगों भी लगाए। ऐसा करके 12 से 15 एडवोकेट हमारे सीनियर थे वहाँ पर। हाँ, अरे भाई 1 मिनट, सुप्रीम कोर्ट बोल रहा हूँ, मगर मैं जो बोल रहा हूँ यहाँ पर वक्फ लैंड है, वक्फ लैंड है बस। सुप्रीम कोर्ट में पेश क्यों नहीं की गई? हाँ भाई, तो हम लोग अब अपील को जाएंगे, उसको
लायरों से पूरा डिस्कस चल रहा, कल से चल रहा हो। नहीं साहब, अपील में जाने की बात अलग है। मेन सूट में मुंसिबत क्यों पेश नहीं की गई? सब हर चीज दिए, हर चीज है वहाँ पर, कोई चीज की कमी नहीं है। केसीआर साहब हर चीज, कोई पेपर की कमी नहीं है। अल्लाह के करम से हर पेपर पेश करे। वहाँ पर जज का मामला है, डबल बेंच का, उन्हें कुछ भी कर सकते हैं। मगर हम लोग भी जो है ना खामोश नहीं बैठते, हम भी फिर रुजू होंगे सुप्रीम कोर्ट से और रिव्यू करेंगे वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में। रिव्यू करके हम इसको खामोश तो नहीं बैठ सकते हम। गवर्नमेंट का इदारा है, बोल रहे हैं। ऐसा वही प्रोसीजर चल रहा हो। साहब फिर अब ब्रेक क्यों नहीं किया गया? सुप्रीम कोर्ट क्यों गए फिर गवर्नमेंट के खिलाफ करने? कैसे गवर्नमेंट के खिलाफ हर चीज़ है, उन लोगों के खिलाफ खड़ा करें हम लोग। तो गवर्नमेंट थोड़ा ही वहाँ पर ऑफिस बनाई, वहाँ पर जाके कुछ कलेक्टर ऑफिस बनाई या कुछ बनाई तो हम गवर्नमेंट के खिलाफ जाते थे। गवर्नमेंट नहीं बनाई, वो वहाँ बिल्डिंगा बने हुए, मल्टीनेशनल बिल्डिंगा आ गए वहाँ पर कारपोरेट ऑफिस आ गए वहाँ पर। कौन बेचे साहब जमीन को? हाँ, जमीन कौन? कांग्रेस टीडीपी के दौर में हुआ है सब धनाधन। गवर्नमेंट बेची ना साहब? हाँ गवर्नमेंट ही हाँ, वो पहले की गवर्नमेंट बेची हो, अभी भी गवर्नमेंट बेची। ये गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ है। साहब नहीं हुआ होगा, मैम, ये पूरी चोरी की अम्मा ये गवर्नमेंट के दौर में नहीं हुआ, पूरा चोरों की अम्मा कांग्रेस बोला टीडीपी कांग्रेस के दौर में ही पूरे कब्जे हुए वहाँ पर। पूरा गवर्नमेंट दी होंगी पहले की। ये गवर्नमेंट में हम आने के बाद में 5 साल के दौर में तो एक ज़मीन भी हम लोग अलाट नहीं करे। हम लोग हो सकता क्या? हम उसको रिव्यू करेंगे और सुप्रीम कोर्ट को फिर जाएंगे। हम लोग खामोश थोड़े बैठेंगे हम लोग, 5 ये फैसला होगा। सबसे बड़ा केस है साहब आपके पूरे ये 5 साल में। हाँ भाई, ये केस तो कब से चल रहा है? 50 साल से चल रहा है सर। 1950 ये अपने पास जो निजाम चल रहा है। सुने, अब मैं तो अभी 5 साल हो रहा आके, तो आपके हिसाब से तो हमारे पीरियड में तो अभी रुकाते के हम लोग सीनियर एडुकेटरों को रख के वहाँ। कांग्रेस और टीडीपी सबसे ज्यादा इसमें बिल्कुल, इन्वॉल्व ये है। देखो अब जब से चलते आ रहा ना भाई, केसीआर साहब की गवर्नमेंट तो अभी आई। उन्होंने भी हाथ धो लिए। नहीं, उन्होंने इन्वॉल्व नहीं है उसमें, उनको कंसर्ट ही नहीं है। उनको पैसे की कमी नहीं है केसीआर साहब को, उल्टा देते हैं उन्होंने, लेते नहीं।